अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो सा है अदर टॉपिक है रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास। आज जो सा है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सा है इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में जो सा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सा है रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सा है वो किसके थ्रू होगी। जाहिर सी बात है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जो सा है जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसके अंदर जो सा है वो 4 होल आते हैं, 4 होल्स आते हैं। अब 4 होल्स में जो सा है 2 जो सा है वो टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सा है वो 2 होल्स के थ्रू होती है और 2 होल्स में जो सा है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। अब जो से 4 होल हैं जिसमें जो सा है वो 2 आउटर होते हैं, 2 आउटर और 2 जो से हैं वो इनर होल होते हैं। अब जो आउटर होल होता है ना वो नॉन रिप्रोडक्टिव होल होता है, यानी उसमें जो सा है वो रिप्रोडक्शन नहीं होती है, नॉन रिप्रोडक्टिव। और जो 2 इनर होल होते हैं उसमें जो सा है वो रिप्रोडक्शन होता है, यानी रिप्रोडक्टिव होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। अब होल्स जो से हैं उनके नाम क्या है ये हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट होल जो सा है उसे हम कहते हैं कैलस। कैलस का जो सा है यूनिट उसे हम कहते हैं सेपल, ठीक है। अब जो सा है कैलस, अब कैलस कहाँ है या सेपल कहाँ है ये हम पढ़ लेते हैं। ये डायग्राम है ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेपल, ठीक है। ये जो सा है उसे हम कहते हैं कैलस। सेपल जो सा है वो यूनिट है कैलस का, ठीक है। सेपल जो सा है वो कैलस का यूनिट है। और फ्लावर में कहाँ सेपल प्रेजेंट होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड द सेपल। अब सेपल जो सा है वो क्या फंक्शन प्ले करता है, ये जो सा है वो पहली बात ये कि ये जो सा है नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, यानी जो 2 आउटर होल थे उसमें जो सा है एक कैलस है जिसका यूनिट सेपल है वो नॉन रिप्रोडक्टिव है, यानी नॉन रिप्रोडक्शन है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, उसके थ्रू जो सा है वो रिप्रोडक्शन नहीं होती है, रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। अब कैलस जो सा है अगर नॉन रिप्रोडक्टिव है या सेपल जो सा है वो नॉन रिप्रोडक्टिव है तो इसका काम क्या है, इसने जो सा है वो फ्लावर के ग्रीन इन कलर होता है और इसका काम क्या है कि इसने जो सा है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है टू द फ्लावर, ठीक है। इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर को प्रोटेक्ट किसने करना है, सेपल ने। सेपल क्या है, कैलस का जो सा है वो यूनिट है। अब कैलस क्या है, कैलस जो सा है वो एक होल है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब वो जो सा है वो नॉन रिप्रोडक्टिव है, यानी उसमें जो सा है वो रिप्रोडक्शन नहीं होती है। अब ये कैलस हमने पढ़ लिया। सेकंड हम पढ़ लेते हैं कि सेकंड होल क्या है। जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है कोरोला। जैसे जो सा है कैलस का यूनिट सेपल था इसी तरह कोरोला का यूनिट क्या होगा, कोरोला का यूनिट जो सा है वो पेटल होगा, ठीक है, पेटल। अब पेटल क्या है, ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं पेटल, दीज आर द पेटल्स। अब पेटल्स जो से हैं उसका फंक्शन क्या है और वो किस कलर में होता है ये हम पढ़ लेते हैं। और कोरोला भी जो सा है वो भी कैलस की तरह नॉन रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। ये दोनों होल जो से है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ द फ्लावर और ये जो सा है नॉन रिप्रोडक्टिव इन नेचर होते हैं। ये भी क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव है, नॉन रिप्रोडक्टिव, ठीक है। कोरोला का हम पढ़ लेते हैं कि कोरोला का जो सब यूनिट या यूनिट है उसका नाम
पेटल है। अब इसका कलर क्या होता है, ब्राइट इन कलर होते हैं, ब्राइट इन कलर होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि इसने जो सा है वो एरिया सरफेस प्रोवाइड करना है टू द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, इसने जो सा है एक एरिया प्रोवाइड करना है टू द बीज या अदर इंसेक्ट के जो सा है वो बीज आकर उधर जाके जो सा है वो अटैच हो जाए फ्लावर के पार्ट के पास, और जो सा है वहाँ से पोलन ग्रेन लेकर दूसरी फ्लावर के पास जो सा है वो पोलन ग्रेन ले जाएं। यानी ये जो सा है अट्रैक्शन का जो सा है इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है फॉर द इंसेक्ट, ताकि जो सा है फ्लावर से जो सा है वो इंसेक्ट अट्रैक्ट हों। ठीक है, और पोलन ग्रेन को जो सा है वो ट्रांसफ़र कर दे फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर और सेम फ्लावर। ठीक है, ये क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया फॉर इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन के प्रोसेस को करने के लिए जो सा ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है टू द इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट में क्या आ जाता है, मेन एग्जांपल जो सी है वो बी आ जाती है। ठीक है, अब जो सा है हमने दो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स पढ़ लिए हैं। अब हम जो सा है दो इनर पार्ट जो से हैं या दो इनर होल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम पढ़ लेते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव होल हैं वो कौन कौन से हैं। अब जो रिमेनिंग 2 होल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो कि इनर साइड पे प्रेजेंट हैं ऑफ द फ्लावर। उसमें जो सा है एंड्रोशियम जो सा है वो थर्ड वन है, यानी थर्ड होल कौन सा है, एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम जो सा है उसका सब यूनिट क्या है या उसका यूनिट क्या है, स्टैमन। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं कि स्टैमन कहाँ पे प्रेजेंट है। स्टैमन में क्या आ जाता है ये हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। स्टैमन में जो सा है वो एंथर आ जाता है, एंथर और जो सा है ये वाले जो फिलामेंट लाइक प्रोजेक्शन है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, एंथर और फिलामेंट जो से हैं मिलकर क्या बनाते हैं, स्टैमन। लिख लेते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट जो से हैं वो क्या बनाते हैं, स्टैमन। क्या बनाते हैं, स्टैमन। अब स्टैमन जो सा है वो है क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या जो सा है रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है, ये हम पढ़ लेते हैं। एंड्रोशियम का जो यूनिट है स्टैमन, जिसमें जो सा है वो एंथर और फिलामेंट आते हैं, ये जो सा है वो मेल गैमेट्स हैं। मेन बात है ये कि ये जो सा है वो मेल गैमेट्स है इन द फ्लावर। ठीक है, अब ये जो सा है थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं। ठीक है, ये जो सा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो से हैं इन द फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया एंड्रोशियम का, जिसका यूनिट जो सा है वो स्टैमन था। यूनिट क्या था, स्टैमन। अब ये हमने पढ़ा था कि दो जो से हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं और जो से दो होल जो से है वो रिप्रोडक्टिव हैं। तो एंड्रोशियम जो सा है जिसमें स्टैमन आता है, ये भी जो सा है वो ये रिप्रोडक्टिव होल है। ठीक है, एक होल कौन सा है जो कि इनर साइड पे प्रेजेंट है, जो कि रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है, उसमें आता है एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के बाद जो सा है हम
अब एंड्रोशियम में जो एंथर है ना, एंथर जो सा है वो मेन फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि एंथर जो सा है वो कैसे फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। अब जो एंथर है ना, एंथर को जो सा हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं कि एंथर जो सा वो कैसे रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है, यानी जो सा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंथर है वो किस तरह जो सा है वो फंक्शन प्ले करता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। अब एंथर जो सा है वो, अब जो मियोसिस हुई एंथर के अंदर, फिर क्या हुआ, फिर जो सा है वो मियोसिस डिवीजन के स्पोर्स जो सा है वो बनाएगा, माइक्रो स्पोर्स जो से हैं वो बनेंगे। अब माइक्रोस्पोर्स जो से हैं वो किस तरह बनेंगे, वो जो सा है माइटोसिस जो से है उसके बाद जो सा है वो माइक्रोस्पोर्स में होगी। जैसे ही जो सा मियोसिस से जो सा माइक्रोस्पोर्स बन गए, फिर माइक्रोस्पोर्स बनने के बाद जो सा है माइक्रोस्पोर्स में जो सा है माइटोसिस स्टार्ट होगी या माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो गई। माइटोसिस डिवीजन जब हुई तो जो सा है वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन हुई। अब जो सा है माइक्रोस्पोर्स जो से हैं वो एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर्स कहाँ होते हैं, इनटू द एंथर, ठीक है। क्या हुआ, एंथर जो सा है मियोसिस डिवीजन से जो सा है वो डिवीजन होने शुरू हो गई, लेकिन मियोसिस होने के बाद जो सा है वो अब एंथर के अंदर जो सा, अब एंथर के अंदर जो सा माइक्रोस्पोर्स हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, एंथर के अंदर जो सा वो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, वो जो सा है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जो सा है वो डिवाइड होंगे। अब कैसे होंगे, एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स हैं उसके अंदर जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की डिवीजन जो सा है वो कैसे होगी, न्यूक्लियस जो सा है या न्यूक्लियोलाई जो सा है वो 2 पार्ट्स में जो सा है वो डिवाइड होगा। फर्स्ट जो सा है उसे हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियोलाई, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियोलाई, और जो सा है सेकंड वन को हम कहते हैं जर्मिनेटिव, जर्मिनेटिव। अब जर्मिनेटिव जो सा सेल है या जर्मिनेटिव सेल जो बना है न्यूक्लियोलाई से, ठीक है, वो जर्मिनेटिव न्यूक्लियोलाई जो सा है या जो न्यूक्लियोलाई जो सा है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें वन जो सा है वो स्पर्म होगा और सेकंड वन भी जो सा है वो स्पर्म होगा, ठीक है। क्या हुआ कि एंथर जो सा है वो मियोसिस के थ्रू जो सा है वो डिवीजन हुई। अब जैसे ही जो सा एंथर की डिवीजन स्टार्ट हुई तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट थे, उस माइक्रोस्पोर्स की भी तो डिवीजन होनी थी ना, वो जो सा है मियोसिस के थ्रू जो सा है उसकी डिवीजन हुई। अब एंथर की जो सी है वो मियोसिस के थ्रू जो सा है वो डिवीजन होगी। एंथर कहाँ था, एंथर जो सा है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है। अब जो सा है उसके अंदर डिवीजन हुई। अब एंथर के अंदर जो सा है माइक्रोस्पोर्स थे, जो कि माइक्रोस्पोर्स के अंदर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसकी भी तो फर्दर डिवीजन होती थी, ठीक है, क्योंकि वो एक एंथर का पार्ट है। इसी तरह उसकी जैसे डिवीजन हुई, कैसे हुई, माइटोसिस डिवीजन हुई न्यूक्लियोलाई में या न्यूक्लियस में, तो वो जो सा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ट्यूब न्यूक्लियोलाई में और जो है जर्मिनेटिव न्यूक्लियोलाई या जर्मिनेटिव सेल में। आगे जर्मिनेटिव न्यूक्लियोलाई जो सा है वो फर्दर डिवाइड हुआ इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें 2 स्पर्म्स बन गए, ठीक है, 1 और 2 स्पर्म्स बन गए। ये था अबाउट द थर्ड होल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या हमने पढ़ा कि एंड्रोशियम जो सा है उसका यूनिट था स्टेमन। स्टेमन में जो सा है कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, एंथर और जो सा है फिलामेंट। एंथर ये वाला पार्ट है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सा है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये दोनों जो से हैं वो मेल गैमेट्स हैं, यानी मेल रिप्रोडक्शन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब जो सा है थ्रेड लाइक फिलामेंट जो सा है वो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है।
और यानी जो सा है ये थर्ड होल जो सा है वो रिप्रोडक्टिव होल है। अब इसमें जो सा है वो डिवीजन कैसे हो रही थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कि जो एंथर था, एंथर जो सा है वो डिवाइड हुआ मियोसिस के थ्रू। अब जो सा एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स थे उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसे डिवाइड हुआ, वो हुआ माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू कैसे डिवाइड हुआ कि न्यूक्लियस जो सा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ट्यूब न्यूक्लियाई में, जर्मिनेटिव न्यूक्लियाई में। अब जर्मिनेटिव न्यूक्लियाई जो सा है वो फर्दर 2 स्पर्म्स में जो सा है वो डिवाइड हो गया। इस तरह जो सा है वो डिवीजन हुई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट होल कौन सा था ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो थर्ड होल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गायनोशियम। गायनोशियम जो सा है उसका जो सा है वो यूनिट है कार्पल। अब कार्पल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये हम डायग्राम के थ्रू जो सा है वो पढ़ लेते हैं। कार्पल में जो सा है ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी ये चारों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कार्पल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये चारों चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट जो सा है वो स्टिग्मा है, नेक्स्ट स्टाइल, फिर है ओवरी, फिर है ओव्यूल। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल स्ट्रक्चर में कहाँ प्रेजेंट है ये हम पढ़ लेते हैं। स्टिग्मा जो सा है ये वाला पार्ट जो सा है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। इसके नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टाइल। फिर जो सा है ओवल लाइक प्रोजेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं ओवरीज। अब ओवरीज के अंदर जो सा है वो ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ द गायनोशियम, यानी दीज आर द पार्ट ऑफ कार्पल। ठीक है, अब जो सा है जैसे जो सा हमने मेल रिप्रोडक्टिव जो सा पार्ट पढ़े, इसी तरह ये वाले जो सा है वो पार्ट दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन कौन से हैं ये हम पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट जो सा आता है स्टिग्मा, नेक्स्ट वर्ड स्टाइल, फिर ओवरी, फिर ओव्यूल। ठीक है, ये क्या थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो सा है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें जो सा है वो कैसे रिप्रोडक्शन होगी ये हम पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट थे इन द थर्ड होल, वो जो से हैं वो स्मॉल होंगे इन साइज। ठीक है, लेकिन जो सा है वो जो मैक्रोस्पोर्स जो सा है वो प्रेजेंट होंगे इन गायनोशियम या कार्पल, उसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उसे हम कहते हैं मैक्रोस्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स को क्या कहते हैं, मैक्रोस्पोर्स। ये जो से हैं लार्ज इन साइज होते हैं, लार्ज इन साइज है। लेकिन जो मेल था, मेल में जो है वो माइक्रोस्पोर्स थे और वो जो से हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैक्रोस्पोर्स हैं, ये मैक्रोस्पोर्स जो से हैं वो कैसे डिवाइड होंगे। इसमें जो सा है मैक्रोस्पोर्स के अंदर जो सा है वो मैक्रोस्पोर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मैक्रोस्पोर्स जो से हैं वो दिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टिग्मा में जो सा है वो मैक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो मैक्रोस्पोर्स हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं। फिर क्या होगा कि इसके डिवीजन, यानी इसके न्यूक्लियस की कैसे डिवीजन होगी, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलाई की, न्यूक्लियोलाई की कैसे डिवीजन होगी, ये भी जो सा है वो माइटोसिस के थ्रू होगी। माइटोसिस के थ्रू जो सा है ये 2 पार्ट्स में, जैसे जो सा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिवाइड हुआ था, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, जिसमें वन जो सा है वो एग सेल आएगा एंड द सेकंड वन उसे हम कहते हैं फियन न्यूक्लियोलाई, फियन
न्यूक्लियोलाई, ठीक है। फ्यूएन न्यूक्लियोलाई यानी जो सा है ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब ट्यूब जोन सी है, अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि कैसे जो सा है मेल और फीमेल की जो सी है वो फ्यूएन होगी, यानी दो जो रिप्रोडक्टिव होल हमने पढ़े थे एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये कैसे जो सा आपस में रिलेट करके एक न्यू रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। क्या होगा कि, ठीक है, अब जो एंथर के अंदर हमने जो सा है वो 2 पार्ट्स बनाए थे, जिसमें फर्स्ट जो सा था वो ट्यूब था। फर्स्ट क्या था? ट्यूब। और जैसे कि ये हमने पढ़ा था कि एंथर ने जो सा है वो 2 डिवीजन की थी, यानी उसके न्यूक्लियस ने जो सा 2 डिवीजन की थी, जिसमें फर्स्ट जो सा है वो ट्यूब न्यूक्लियाई और फिर जो सा था जर्मिनेटिव न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियाई है ये क्या काम करेगी, ये जो सा है वो इसके अंदर जो सा है वो ट्यूब फॉर्म करेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगी? ट्यूब जो सी है वो फॉर्म करेगी, और ट्यूब जो सा है वो स्टिग्मा से होकर, स्टाइल से होकर, ओवरी से होकर ओव्यूल तक जो सा है वो अंदर तक चले जाएगी ट्यूब, ठीक है। अब उस ट्यूब में जो सा है वो स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जैसे ही ट्यूब अंदर जाएगी तो जो सा है वो ट्यूब जो सी है वो बर्स्ट हो जाएगी, यानी जो सा है ट्यूब जो सी है वो ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट होने के बाद जो सा है वो स्पर्म्स जो से हैं वो रिलीज हो जाएंगे इनटू द ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल में जो सा है वो स्पर्म्स जो से हैं वो रिलीज हो गए। उसके बाद क्या होगा? अब जो सा है वो हम पढ़ लेते हैं कि मैक्रो और माइक्रोस्पोर्स में जो सा है वो 2 स्पर्म्स जो से हैं वो किसके साथ जो सा है वो इंटैक्ट करेंगे। अब जैसे ही जो सा है ट्यूब ने अपना फंक्शन प्ले कर दिया कि उसने जो सा है वो इसके अंदर ट्यूब फॉर्म कर दी, इसी तरह जो ये 2 स्पर्म्स बने थे इनका भी तो कोई काम है ना कि वो फीमेल के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाकर क्या इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेंगे। अब 2 स्पर्म्स बने हैं तो दोनों अलग अलग जगह पे काम करेंगे, ठीक है। एक स्पर्म जो सा है वो एक सेल को फर्टिलाइज करता है, तो दूसरा सेल या दूसरा स्पर्म जो सा है वो क्या करेगा वो हम पढ़ लेते हैं। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि जो फर्स्ट स्पर्म था, फर्स्ट स्पर्म जो सा है वो एग सेल के साथ जो सा है वो फ्यूजन करेगा एग सेल के साथ, जो कि हमारा ये वाला पार्ट था ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। इसके साथ एग सेल के साथ इंटैक्ट किया, एग सेल के साथ इंटैक्ट किया और क्या बना दिया? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड जाइगोट बना दिया। डिप्लॉयड जाइगोट बनाने के बाद जो सा है वो एम्ब्रोयो बनी। एम्ब्रोयो बनने के बाद क्या बना? जो सा है वो प्लांट बन गया, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड स्पर्म है वो क्या काम करेगा? सेकंड स्पर्म जो सा है वो किसके साथ इंटैक्ट होगा? वो जो सा है वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जो सा है वो इंटैक्ट करेगा, फ्यूजन न्यूक्लियोलाई के साथ, न्यूक्लियोलाई के साथ इंटैक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एक जो सा है ट्रिपलेट जाइगोट बनाएगा, ट्रिपलेट जाइगोट, ट्रिपलेट जाइगोट बनाएगा। अब ट्रिपलेट जाइगोट जो बना है उसका नाम क्या है? उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म्स। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म्स। अब ये जो एंडोस्पर्म्स हैं ये जाकर जो सा है वो किस में जो सा है वो फर्दर जो सा रिप्रोड्यूस करेंगे, वो करेंगे एंडोस्पर्म्स टिश्यू में जो सा है वो डेवलप हो जाएंगे। एंडोस्पर्म टिश्यू जो सा है फिर एम्ब्रोयो बनाएगा। एम्ब्रोयो बनाने के बाद जो सा है उसके अंदर ग्रोथ होगी और जो सा है वो फर्दर रिप्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन, ठीक है।
अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं कि ओवरी और ओव्यूल जो सा है वो कहाँ कहाँ जो सा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। ओव्यूल जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड और ओवरी जो सा है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट्स। ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा कि जो सा है हमने अभी जो सा फोर्थ होल जो सा है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा कि उसका यूनिट है कार्पल। कार्पल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ द कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड दिस वन इज ओव्यूल। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि ये जो सा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है। अब ये जो सा मैक्रोस्पोर्स होते हैं, लेकिन जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट थे उसमें हमने उसको कहा था माइक्रोस्पोर। ये जो सा लार्ज इन साइज होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जैसे जो सा है उसके जो सा न्यूक्लियोलाई यानी उस मैक्रोस्पर्म मैक्रोस्पोर्स के अंदर जो सा है वो न्यूक्लियोलाई है, उसकी डिवीजन हुई माइटोसिस के थ्रू। दो सेल बने जिसमें एग सेल और जो सा है फ्यूनियन न्यूक्लियोलाई जिसे हमने डिप्लॉयड का। अब इसके अंदर जो सा है हमने इन दोनों की फ्यूजन पढ़ी कि मेल और फीमेल जो सा है कैसे इंटैक्ट किया है, यानी मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट किया है। क्या हुआ कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्पर्म जो सा था वो फर्स्ट, अब जो सा है हमने पढ़ा कि मेल में जो सा है वो 2 स्पर्म्स बने थे। ठीक है, और एक ट्यूब बनी थी। अब वो ट्यूब क्या करेगी? ट्यूब जो सा है जैसे ये हमने पढ़ा कि ये ट्यूब जो सा है और जो सा है 2 स्पर्म्स बने थे। ठीक है, जर्मिनेटिव न्यूक्लियोलाई से। अब जो ट्यूब है वो ट्यूब जो सा है वो एंथर से निकल के जो सा है वो फीमेल पार्ट्स के अंदर एक जो सा है वो अंदर तक इंटैक्ट कर जाएगी, या अंदर तक जो सा है वो चले जाएगी। जैसे ही अंदर जाएगी तो जो सा है वो ब्रस्ट होगी और उसके अंदर जो स्पर्म है वो रिलीज़ हो जाएंगे। 2 स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, जिसमें फर्स्ट स्पर्म का काम क्या है कि उसने एग सेल को जो सा है वो डिप्लॉयड जाइगोट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्पर्म किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? एग सेल के साथ, इस एग सेल के साथ, और उसके बाद जो सा है डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, फिर एम्ब्रियो एंड देन प्लांट। और सेकंड स्पर्म जो सा है वो फ्यूजन न्यूक्लियोलाई यानी ये वाले पार्ट से जो सा है वो इंटैक्ट करेगा, और उसके बाद जो सा है वो ट्रिप्लॉयड जाइगोट बनेगा जिसे हम जो सा है एंडोस्पर्म न्यूक्लियोलाई कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म जो सा है वो एंडोस्पर्म टिश्यू में रिप्रोड्यूस होगा और एम्ब्रियो में, एंड देन फर्दर रिप्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा कि ओव्यूल जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। दीज आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप जो सा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको इससे भी ज़्यादा इजी वे में जो सा है वो कोशिश करूँगी कि एक्सप्लेन कर दूँ, या जो सा है इसी को रिपीट करके जो सा है मैं आपको बता दूँ। आपकी जो क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मैंने जो सा है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो सा है वो डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक पॉइंट को जो सा है मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया। फिर भी आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये जो सा है रिप्रोडक्शन चैप्टर था ऑफ द बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास, उसमें जो सा एक पार्ट था, टॉपिक जो सा था उसे हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसको हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली फर्दर टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सा है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो सा है वो फर्दर वीडियोस के लिंक जो सा प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन से के इंट्रो से लेकर इस टॉपिक तक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट तक जो सा है जितने टॉपिक हैं उन सब के लिंक्स जो से हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो। थैंक यू।